हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम करता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन क्लियरली डिस्कशन करते आ रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे अगर इस बारी रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी मैं आपको वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करके प्रॉपर ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा कि अपन किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अपन डिस्कस कर रहे थे कि यानी कि इस वाली रेंज से जिधर की साइड भी ब्रेक करेगा अपन को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अभी इसने यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है और यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए अपन को मिला था। यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। अभी अगर अपन देखें कि इसका इनिशियली जो सपोर्ट निकल के आता है तो इसका सपोर्ट अराउंड इस वाले लेवल के पास में निकल के आएगा, यानी कि 34,000 के पास में इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है। अब यहाँ पे अगर डेली के चार्ट पे अगर अपन देखें तो अपन को टोटल यहाँ पे बैंक निफ्टी नेगेटिव में यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। अगर अपन यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर वीकली चार्ट पे जाके अपन इसकी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे अपन को प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन को ट्रेड करना है और यहाँ पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ से हल्का सा प्राइस एक्शन करता हुआ नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि कल के सेशन में ये हल्का फुल्का यहाँ पे गैप भी ओपन हो सकता है, ठीक है। अगर सबसे यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपको नीचे की साइड का मोमेंटम मिलेगा। बट इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह कौन सा लेवल काम करेगा और नीचे सपोर्ट की तरफ कहाँ तक अपन नीचे जा सकते हैं। ये पूरी वीकली अगर अपन देखें तो वीकली की एनालिसिस है, बट मार्केट है तो मार्केट एक दिन में भी वहाँ पहुँच सकता है। तो उस चीज़ को आपको देखना होगा ऑन टाइम पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये वाला यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बना हुआ है जो कि एग्जैक्ट यानी कि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है यानी कि 35,618 के पास में इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर कल के सेशन में हल्का फुल्का यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो जाता है तो ये वाले जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं ये वापस से नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर बनाएंगे। और नीचे की तरफ में अगर यहाँ पे आप सपोर्ट देखो तो इस ये वाली जो रेंज बनी हुई है इस रेंज में ही बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो नीचे की तरफ अगर अपन देखें तो सपोर्ट निकल के आ रहा है 34,000 पे, ठीक है। तो 34,000 बैंक निफ्टी इस वीक में आ सकता है और 34,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे भी बैंक निफ्टी निकलता है तो सीधा आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 32,000 पे मिलेगा, ठीक है। तो इस वीक के लिए ये दोनों लेवल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करता है तो आपको ये टारगेट है वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी 15 मिनट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अपन इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि अपन प्रॉपर एनालिसिस करते आ रहे थे यानी कि प्रॉपर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद में उसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर वे में बताया था कि अगर 36,050 को नीचे की तरफ यानी कि 36,350 को नीचे की तरफ इमीडिएटली अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। इतना किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि बैंक निफ्टी इतना नीचे आ जाएगा, बट जब वो इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट होगा यानी कि 35,620 और 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है, जो कि अपन को पूरे टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। तो अपन को इंट्राडे में एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब कल के सेशन में अगर देखें कि किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। देखिए बैंक निफ्टी ने ये वाली रेंज काफ़ी दिन से पकड़ रखी थी यानी कि करीब 15 दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। अगर थोड़ा सा ऊपर ले तो इस वाली रेंज को भी अपन कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 20 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन था ना तो इसको ऊपर की तरफ निकाल पा रहा था ना नीचे की तरफ निकाल पा रहा था। अभी रिसेंटली इसमें क्या हुआ है अगर आप देखेंगे कि ये वाली रेंज इसके लिए सबसे क्रूशियल रेंज बन चुकी थी, उसको बार बार नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन अगर अपन क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो जहाँ पे भी नीचे आया पर्टिकुलर वहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये जो क्लोजिंग आई है अभी यानी कि 35,618 की, ठीक है। ये सबसे यानी कि यहाँ पे 35,618 की जो क्लोजिंग आई है
ये सबसे नेगेटिव क्लोजिंग है अगर प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे अगर इन क्लोजिंगों को अपन काउंट करें। तो कल के सेशन में आपको सबसे अच्छा ट्रेड यही मिलेगा कि देखिए यहाँ से ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि पर्टिकुलर अगर मैं चार्ट पे वैसे ड्रॉ करूँ तो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, यानी कि 35,900 से लेके 36,000, ये यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी आएगा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे वापस से और इसको नीचे की तरफ लाएंगे। अगर ये बाय द वे गैप अप नहीं खुलता है और गैप अप ना खुलने की नहीं खुलता है और यहाँ पे इस वाली रेंज को यानी कि 35,780 इस रेंज के पास में कहीं पे भी खुलता है तो यहाँ से आपको ये एक रेंज दिखाई दे रही होगी, यहाँ से इमीडिएटली आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है 35,600 के आसपास, ठीक है। अगर 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है और इस वाली रेंज को नहीं निकाल पाते हो तो 5 मिनट का कैंडल देख के आप वहाँ पे 5 मिनट का कैंडल देख के इसको इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 35,450 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 35,150, ठीक है। और उसके नीचे भी अगर मार्केट कंटिन्यू चलता रहता है ट्रेंडिंग में तो आपको 34,500 तक के भी आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बट इनिशियली स्टेज में क्या होता है कि जब यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में जनरली लोगों को क्या लगता है कि मार्केट कल की तरीके से रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे लोगों को क्या है कि कई मतलब क्या है कि पोजीशंस ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ पे ट्रैप कराता है। तो कल की पोजीशन में हो सकता है हल्का सा वॉलेटाइल हो जाए, बट अगर ट्रेंडिंग होगा तो वो आपको क्लियर वे में चार्ट में पता ही लग जाता है कि प्रॉपर ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक की नेगेटिव क्लोजिंग है तो उसके बेसिस पे देखें तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, बट ऑन टाइम पे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्रेसिव हो तो यहाँ पे इस वाले लेवल को जैसे ही यानी कि इसका जो फ्राइडे का स्विंग लो है उसके नीचे जैसे ही निकलता है आप इमीडिएटली आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आपको नीचे के टारगेट मिलेंगे वो 35,450 और 35,350 और उसके नीचे सीधा आपको 35,000 ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक अपन 36,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक अपन नेगेटिव ही रहेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों को देखते हुए ट्रेड करना है। बाकी का मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में देखो क्लियरली ये वाली ट्रेंड लाइन जो आ रही थी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 280 को नहीं निकाल पाता आप इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी में आपको एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला जो अपन डिसाइड किए थे, यानी कि आपको 17,100 तक के आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा नीचे की तरफ में निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंटम दिया। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये भी नेगेटिव है, पर्टिकुलर 16,985 के पास हुई है। तो कल के सेशन में ये वाली रेंज इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाली रेंज यानी कि 17,120, ठीक है, 25 के आसपास। अगर यहाँ खुलता है ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाता है 15 मिनट के कैंडल पे तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट कर देना। नीचे के टारगेट जो रहेंगे आपके 17,000 और उसके नीचे आपको 17,800 के भी टारगेट मिल सकते हैं, जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। और बाय द वे यहाँ पे फ्लैट भी ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होते ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर स्विंग जो प्रीवियस डे का यानी कि स्विंग लो है उसके नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 20 से 35 पॉइंट का, वहाँ पे SL डाल के आप इसको सेल कर सकते हैं। तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपन यहाँ पे अगर अपन देखें तो 17,000 यानी कि 17,500 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देंगे यहाँ पे अपन बिल्कुल ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।